हमारे फेस पे पिंपल निकलने की समस्या आमतौर पे हम अपने टीनेज लाइफ में देखते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको और किसी एज में प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल सकती। पहले ऐसा देखा जाता था कि आपके हार्मोन चेंजेस के कारण आपके फेस पे पिंपल आने लग रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो एज मैटर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता है। यहाँ पे ये चीज़ आपको 12, 13, 14 साल की उम्र से भी शुरू हो जाएगी। इवन आपको ये चीज़ 25 साल की उम्र तक भी देखने को मिल सकती है, और ऐसा नहीं कह सकते कि आपको कभी बाद में ना हो। अब यहाँ पे पिंपल्स जो होते हैं कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं। शुरुआती दिनों में ये जो पिंपल होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उनको 7 से 8 दिन लग जाते हैं। पूरी तरीके से खत्म होने पे यहाँ पे 15 दिन तक पिंपल ले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे चाहे लड़का हो या लड़की, एक दिन भी अपने फेस पे पिंपल को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी तरीके से उस पिंपल को खत्म कर देते हैं। जैसे कि लड़के जो होते हैं वो पिचका देते हैं उस पिंपल को, और वो उस टाइम के लिए तो चला जाता है, लेकिन वहाँ पे वो जो सेल होता है वो एकदम डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो रीजनरेट होकर आपकी स्किन को हेल्थियर नहीं बना पाता, और वहाँ पे एक फंगस बन जाता है जो कि आपकी लाइफ टाइम तक रहता है। और वही बात करें कर लड़कियों की, तो यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स लगा के उस पिंपल को हटाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जो फेस वॉश है वो उस स्किन से मैच ना होकर उससे रिएक्ट कर जाता है, जिससे वो पिंपल खत्म होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे पिंपल होने के पीछे बहुत सारी वजह होती है, जैसे कि पहला तो मैंने आपको बताया कि हार्मोन चेंजेस के कारण ये देखने को मिलता है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर आपका पेट साफ नहीं रहता, आपको कब्ज काफी रहती है और खाना सही से नहीं पचता, जिसकी वजह से वो खाना अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। तो ऐसे में वो जो आपके पेट में सड़ रहा है उसकी जो गर्मी होती है वो आपके चेहरे के थ्रू ही निकलती है, जिससे आपको फेस पे पिंपल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस से भी आपके फेस पे कई सारे पिंपल देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप काफी ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं चीजों को लेके, तो आपको जो पिंपल है वो डेली बेसिस पे रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 6 महीने के बाद पिंपल आते हैं। अगर आप स्ट्रेस काफी लेते हैं तो यहाँ पे जो पिंपल्स होते हैं आपको डेली रहने वाले हैं। अगले सबसे बड़े कारण की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो रिएक्शन देखने को मिलता है ये होता है दवाइयों का रिएक्शन। यानी कि अगर आपकी कोई दवाई चल रही है या आपने कोई भी दवाई खा रहे हो, क्योंकि दवाई काफी ज्यादा गर्म होती है, और अगर आप एक टाइम पे 2-2, 3-3 तरह की दवाई खा रहे हो तो ऐसे में आपके पेट में गर्मी होना काफी ज्यादा लाजमी है। अब यहाँ पे ये जो गर्मी है ये निकलती है दोस्तों आपके पेट में गैस के थ्रू या फिर आपके फेस के दानों के थ्रू। यानी कि जब आपकी गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपके फेस पे जो दाने होते हैं वो रीजन होता है आपके पेट में ज्यादा गर्मी होने का। अब दोस्तों बात ये है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है फिक्स रहे और हमारे डेली बेसिस पे हमें जो पिंपल की प्रॉब्लम है वो ना हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे अपने फेस के पिंपल को ठीक कर सकते हैं और अपने चेहरे को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको 2 से 3 चीज़ ऐसे बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ एक क्रीम भी आपको रिकमेंड करूँगा जो कि डायरेक्ट आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन उस क्रीम से पहले आपको कुछ ऐसी सेफ्टी टिप्स ज़रूर फॉलो करनी चाहिए जिनसे आपको शायद ही उस क्रीम की भी नीड पड़े। अगर आप सही से इन तीनों को फॉलो कर लेते हैं तो आपको क्रीम की भी नीड नहीं पड़ेगी। सबसे पहले टिप है कि अगर आपको कोई भी पिंपल होता है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि चाहे वो इनिशियल स्टेज में हो या उसको 7-8 दिन हो गए हो, चाहे वो कितना ही मोटा हो जाए, आपको उसको टच नहीं करना, उसको अपने हाथों से नहीं फोड़ना। अगर आप ऐसा करते हो तो उस टाइम के लिए वो बेशक हट जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपकी स्किन वापस से कभी रीजनरेट नहीं हो पाएगी, यानी कि पहले जैसी स्किन कभी नहीं बन पाएगी, और वहाँ पे एक फंगस सा बन जाएगा जो कि कभी भी आपकी स्किन से नहीं जाएगा, और वो एक परमानेंट स्कार भी बन सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले टिप यही है, अगर आप इसे अपने हाथों से उंगली से फोड़ दोगे तो आपकी उस जगह पे वो जो बैक्टीरिया है और भी स्किन में फैल सकता है, जिससे आपकी जो पिंपल है और ज़्यादा फैल सकते हैं, यानी कि और जगह आ सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वो कुछ 15 से 20 दिन के बाद अपने आप रिकवर कर जाएगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा, लेकिन आपकी स्किन वापस से पहले जैसी हो जाएगी, एकदम ग्लोइंग। टिप नंबर 2 है दोस्तों पानी की पूरी मात्रा। जैसे कि हम सबको पता है, कोई भी अगर डर्माटोलॉजिस्ट हो, डॉक्टर हो, जिम्नास्टिक हो या स्किन के डॉक्टर, आप किसी से भी पूछ लो तो पानी आपकी स्किन के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी की पर्याप्त मात्रा पीते हो तो आपकी स्किन में जो एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम है वो डेवलप ही नहीं हो पाती, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन आपके फेस पे पिंपल आने का वो होता है आपके पेट की गर्मी। और अगर आप पानी सही मात्रा में पियोगे तो आपके पेट में गर्मी बन ही नहीं पाएगी, जिससे आपको पिंपल होंगे ही नहीं। तो पूरी मात्रा में पानी पियो, और साथ ही साथ इसका प्लस पॉइंट ये भी होगा कि आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लो करेगी, क्योंकि पानी आपके उस सारे टॉक्सिन्स को कवर कर लेता है और जो टॉयलेट है उसके थ्रू निकाल देता है जो भी टॉक्सिन्स आपकी स्किन में मतलब मिक्सचर हो जाते हैं पॉल्यूशन के कारण। और तीसरा और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है पर्सनली, अगर आप डेली हफ्ते में 2 बार अनार का जूस पी लेंगे
तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे, ना ही तो आपको पिंपल होगा, और सबसे प्लस पॉइंट आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आपको पिंपल और एक्ने तो नहीं होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी स्किन में एक बहुत बढ़िया ग्लो भी देखने को मिलेगा। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, और अगर आपको पिंपल रहते हैं और इन 3 टिप्स को आप फॉलो कर लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड एक ऐसी क्रीम के बारे में जो कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम काफ़ी समय से है और आप इसे जल्दी ठीक करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक क्रीम भी सजेस्ट कर देता हूँ। इस क्रीम का नाम है दोस्तों एजिडर्म 10%। इसके अंदर दोस्तों आपको गिनती के 1 साल देखने को मिलता है जिसके अंदर एजेलिक एसिड होता है जो कि 10% मात्रा में होता है। अब यहाँ पे फिर एजिडर्म जो क्रीम होती है ये ट्रीटमेंट में यूज आती है आपके जो एक्ने और पिंपल होते हैं, और ये काफ़ी इफेक्टिवली काम करती है आपके एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम में। अब यहाँ पे कोई भी बेसिक क्रीम नहीं है, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड करी है क्योंकि एक डर्माटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं जिसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ये 280 रुपये की MRP के साथ आती है। हाँ ये काफ़ी महंगी है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। अब अगर आप इसे डॉक्टर से रिकमेंड करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपने कर लिया है और आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आपके मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इन केस अगर ये नहीं मिलता तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ पे इसके बारे में आप और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वहाँ से ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं एक अच्छे डिस्काउंट के साथ में। तो दोस्तों ये वो क्रीम है जिससे आप अपने पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से टैकल कर सकते हो, और अगर आपको एक डेली बेसिस पे पिंपल रहते हैं तो ये क्रीम मैं आपको बोलूँगा एक बार जरूर रिकमेंड करनी चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके, ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।